हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर रजबी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं जो आप लोग हम लोग के बायोकेमिस्ट्री की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वो हम लोगों ने पहले ग्लाइकोलाइसिस देखा था, क्रेब्स साइकिल देखा था। दैट मीन्स कि किस तरीके से ग्लूकोज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो हम लोगों को एटीपी प्रोड्यूस करता है, वो हम लोग पूरा देख चुके थे। इसके अलावा हम लोग ने ग्लूको नियोजेनेसिस भी देखा था। दैट मीन्स कहने का मतलब है किस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वो भी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में देखा था। अगर आप लोगों को इसकी डिटेल चाहिए तो प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियोस। अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जो कि नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है। ग्लाइको का मतलब होता है, इसको ये होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और ये होता है जेनेसिस। ओके, तो जिस तरीके से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। चलिए, तो ग्लाइकोजेनेसिस की डेफिनेशन देखेंगे तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज, इसको हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ओके, तो ग्लाइकोजन आप लोग को मालूम है कि ग्लाइकोजन जो है वो हम लोग की बॉडी में जो स्टोर होता है, जो हम लोग की बॉडी में ग्लूकोज, जो एक्सेस ग्लूकोज जो होता है, वो जो स्टोर होता है उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। प्लांट्स में स्टार्च होता है जो कि स्टोर्ड फॉर्म होता है, उस तरीके से ह्यूमंस में ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप लोग को ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ना है तो वो भी आप हम लोग हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसमें कि अल्फा 1,4 बॉन्डिंग के अलावा अल्फा जो जहां ब्रांचिंग होती है वो अल्फा 1,6 बॉन्डिंग होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो गया है विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1,4 बॉन्डिंग, और जहां ब्रांचिंग होती है जिसमें अल्फा 1,6 ब्रांचिंग से ये बिकॉज इट इज अ ब्रांच, ये जो स्ट्रक्चर जो होता है ग्लाइकोजन का वो ब्रांच्ड होता है। तो अच्छा, ये ग्लाइकोजन का फायदा क्या होता है ग्लाइकोजन बनने का, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, ग्लोबुलर है, कॉम्पैक्ट है और कम स्पेस घेरता है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में स्टोर होता है, स्टोर होके कम जगह घेरता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ग्लाइकोजन हम लोग की बॉडी में बनता क्यों है। तो बच्चों, इसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब आप लोग ग्लूकोज कंज्यूम करते हो, जब आप लोग ग्लूकोज कंज्यूम करते हो तो आपके ब्लड स्ट्रीम में अराउंड 70 टू 100, 200 आप लोग कह लीजिएगा, 100 to 200 mg पर डेसीलीटर ऑफ ग्लूकोज जो है वो ब्लड में मेंटेन रहता है। और बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है वो आपका जाके लिवर में या मसल्स में स्टोर हो जाता है, और ये स्टोर जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अगर हम लोग इस वाले ग्राफ को देखेंगे तो मान लीजिए आपने एक जीरो टाइम पे एज्यूम करते हैं कि आपने खाना खाया, ये खाना आपकी ब्लड ब्लड स्ट्रीम में आपके ग्लूकोज पहुंचा, तो आपका 100 to 200 mg पर डेसीलीटर जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में रहेगा। बाकी जो है वो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके लिवर में मसल्स पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आपने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया, लेकिन आपके ब्रेन को तो जरूरत है ग्लूकोज की, तो वो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, वो ग्लूकोज आपको मिलेगा, वो मिलेगा जो आपका ग्लाइकोजन जो स्टोर है लिवर में, जो लिवर में और मसल्स में स्टोर है, वहां से आपको ये ग्लाइकोजन टूटेगा और टूट के आपको देगा। इसके अलावा और कहाँ से ग्लूकोज मिलेगा, आपको जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है वहां से आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, और इस तरीके से आपको ग्लूकोज जो है आपकी आपकी बॉडी को मिलेगा, तब जबकि आपने खाना नहीं खाया है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी आप ग्लूकोज को कंज्यूम करते हो तो जितना ग्लूकोज आपके ब्लड में रहना चाहिए उतना रहता है, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग जो ग्लूकोज है वो जाता है और वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में या मसल्स में स्टोर हो जाता है। और जब भी आप लोग स्टार्विंग कंडीशन में होते हो, मतलब 4 घंटे के बाद आपको जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो ये ग्लाइकोजन जो होता है, ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। दैट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इसकी भी डिटेल वीडियो हमने डाल दी है,
प्लीज़ गो एंड वॉच अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग का ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग यही ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो जो हम लोग की बॉडी का स्टोर्ड फॉर्म है, जितना भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, उसको हम लोग उसको हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, जब वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, अच्छा ये स्टोर होता कहाँ पे है? ये स्टोर होता है लिवर में एंड मसल्स में। मेजरली जो होता है ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में और कुछ मसल्स में स्टोर होता है। ये हम लोग को ग्लाइकोजन चाहिए क्यों होता है? क्योंकि हम लोग की बॉडी में जब भी ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तब कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे ब्रेन है, उसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है ग्लूकोज की। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो इसी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग की साइट क्या होती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो होता है। अच्छा, अगर का जो पाथवे है वो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के पाथवे से बिल्कुल अलग होता है। वो हम इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपने देखा होगा ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होके वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये पाथवे और अगर पायरुवेट से ग्लूकोज के बनने का पाथवे, दोनों जो है वो ऑपोजिट होते हैं विथ फ्यू एंजाइम चेंज। कुछ एंजाइम चेंज के अलावा बाकी ये जो पाथवे है ये ऑपोजिट रन करता है। लेकिन ग्लाइकोजन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप बोलेंगे कि ग्लाइकोजन जो होता है उसका ब्रेकडाउन एंड फिर ग्लूकोज का वापस ग्लाइकोजन बनना, दोनों ऑपोजिट है? नहीं, ये ऑपोजिट नहीं है। इसके एंजाइम भी अलग है, इसका पाथवे भी अलग है। अच्छा, ये आप लोग देखिए कि हमने बताया आपको कि ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन जब जहाँ बनता है वो लिवर और मसल सेल के साइटोसोल में बनता है। दैट मीन्स साइट कौन सी है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस की? वो साइटोसोल है। किसका साइटोसोल है? वो लिवर और मसल्स के सेल्स का साइटोसोल में ये वाली साइकिल रन करती है। इसके अलावा और कुछ सेल्स है जिसमें कि कुछ अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है और बनता है। चलिए अब हम लोग इसकी साइकिल पे आते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? आप लोग को पता है कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, जो कि लिवर में होता है, ग्लूकोकाइनेज मसल में होता है। तो अगर ये साइकिल लिवर में रन कर रही है तो एंजाइम जो यूज होगा वो हेक्सोकाइनोज काइनेज होगा, और अगर मसल्स में रन कर रही है तो एंजाइम जो होगा वो ग्लूकोकाइनोज काइनेज होगा। तो ग्लूकोज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर कन्वर्जन होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का जो है वो लोकेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम 6 कार्बन टू 1 कार्बन, कार्बन नंबर 1। तो इस तरीके से ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब क्या है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट में जाके अटैच हो जाएगा और बन जाएगा यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। ओके, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज का एक्टिवेट होना। ओके, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विल गो एंड अटैच टू द यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और इस स्टेप को हम लोग एक्टिवेशन कहते हैं। और एंजाइम जो यूज होता है वो होता है यूडीपी पायरोफॉस्फोराइलेज। ओके, तो यहां से यहां तक के स्टेप को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ द ग्लूकोज। लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस टाइप से ग्लूकोज पूरा ऐसे अटैच हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनने के लिए किसी ना किसी प्राइमर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग ग्लाइकोजन प्राइमर बोलते हैं। या तो पहले से ही कोई ग्लाइकोजन प्राइमर होता है, उसमें जाकर ये ग्लूकोज अटैच हो जाता है। और अगर प्राइमर नहीं होता तब आता है ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन क्या होता है? ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन होता है जिसमें कि अराउंड 6 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सॉरी ऑलिगोपॉलीसेकेराइड अटैच होते हैं। 6 ऑलिगोसेकेराइड अटैच होते हैं। दैट मीन्स कि आप ये समझ लीजिए कि जो ग्लाइकोजेनिन है वो होता है प्रोटीन प्लस
सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, इसको हम लोग ग्लाइकोजेनिन कहते हैं। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे कि हम लोग ने सबसे पहले ग्लूकोज को एक्टिवेट कर दिया। अब ये यूडीपी जो है, ये यूडीपी विल गो एंड अटैच द फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू ग्लाइकोजेनिन। लेट मी रब दिस, एंड इसको हम लोग रब कर देते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या है। लेट मी टेल यू दिस, लेट मी रब दिस। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज वन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज वन फॉस्फेट जो है वो जाकर यूरिडीन डाई फॉस्फेट में अटैच हो जाता है। तो अब हम लोग के पास क्या हो गया, अब हम लोग के पास यूडीपी ग्लूकोज हम लोग के पास आ गया। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है वो जाएगा और ग्लाइकोजन के ऊपर यूडीपी अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस ग्लाइकोजन में अटैच कर देगा और इस तरीके से लंबी चेन बन जाएगी। तो सबसे पहले आता है स्टेप कौन सा, एक्टिवेशन का स्टेप होता है। उसके बाद यूडीपी जाता है, यूडीपी जाकर इस ग्लाइकोजेनिन पर ग्लूकोज को लोड कर देता है। आप समझिए कि लेता है यूडीपी, यहां से ग्लूकोज लेता है और ग्लाइकोजेनिन के ऊपर जाके अटैच कर देता है, जिसको कि हम लोग इनिशिएशन कहते हैं। उसके बाद फिर स्टेप जो आता है फिर ग्लाइकोजन सिंथेज का आता है। ये वो एंजाइम है जो कि लंबी चेन ऑफ ग्लूकोज को बनाता है। ओके, अब हम लोग के पास यहाँ पे बेस में ग्लाइकोजेनिन है, उससे एक लंबी चेन ऑफ ग्लूकोज की अटैच हो गई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज। लेकिन हम लोग को ये भी मालूम है कि यहाँ पे ब्रांचिंग भी होगी, वो हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हम लोग का ग्लाइको फॉर एग्जांपल ये हम लोग का एक प्राइमर है। ये ग्लाइकोजन, या इसको या तो प्राइमर मान लीजिए या ये ग्लाइकोजन है, क्योंकि ग्लाइकोजन या सॉरी दिस विल बी द ग्लाइकोजेनिन, या ये ग्लाइकोजेनिन है या प्राइमर है जिसके ऊपर आकर न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो ये हम लोगों का प्राइमर है, इस पे आके न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके अटैच होने स्टार्ट होते हैं वन बाय वन। इसको कौन अटैच करता है, इसको यूडीपी ग्लूकोज अटैच करता है। यूडीपी ग्लूकोज आता है, यूडीपी अपना ग्लूकोज यहाँ छोड़ता है और ये ग्लूकोज आके यहाँ अटैच कर देता है। फिर दूसरा यूडीपी ग्लूकोज आएगा, वो आएगा और वो अपना दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ पे आके छोड़ देगा। तो इस तरीके से एक लंबी चेन जो है वो ग्लूकोज की बन जाती है। और यहाँ पे एंजाइम जो यूज होता है वो होता है ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ग्लाइकोजन सिंथेज क्या होता है कि ट्रांसफर करता है ग्लूकोज को फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज। ओके, तो यूडीपी ग्लूकोज आता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ छोड़ता है और वापस चला जाता है। ओके, ये यूडीपी ग्लूकोज यहाँ आएगा, इसको यहाँ पे छोड़ेगा और वापस चला जाएगा टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ पे छोड़ता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड में। और इस तरीके से यहाँ पे अल्फा 1 4 लिंकेज के थ्रू एक लंबी चेन, एक लॉन्ग चेन यहाँ पर बन जाती है। लेकिन हम लोग को ये भी मालूम है कि ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच्ड होता है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, जब भी ये चेन अराउंड 11 से 12 मोनोमर की एक लंबी चेन बन जाएगी, लंबी ग्लूकोज की चेन बन जाएगी, तब क्या होगा, यहाँ से अराउंड 6 मोनोमर जो है यहाँ से टूटेंगे और टूटकर दूसरे चेन में अटैच हो जाएंगे। अल्फा 1 6 बॉन्ड के थ्रू दूसरे चेन में अटैच हो जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पे एक लंबी चेन थी, यहाँ से इलोंगेट हो गई चेन। इलोंगेट होने के बाद जब 11 से 12 मोनोमर्स जुड़ गए, फिर यहाँ से दूसरा एंजाइम आएगा जिसको कि 6 मोनोमर को यहाँ से तोड़ेगा और तोड़ के दूसरी चेन में जाके अटैच कर देगा। लेट मी रब इट एंड एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, ताकि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक मिनट, वन वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो हम लोग ने क्या देखा
हम लोग ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पर एक हम लोग का यहाँ पे ग्लाइकोजन का प्राइमर है। इस ग्लाइकोजन के प्राइमर में यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज आएगा और यूडीपी इस ग्लूकोज को आके यहाँ पे अटैच कर देगा। इस तरीके से यूडीपी ग्लूकोज बार बार आएंगे और अपने ग्लूकोज यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे एक लंबी चेन बन जाएगी ग्लूकोज 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 एंड ग्लूकोज मोइटी की विद द हेल्प, और जो बॉन्ड है इनके बीच में वो है अल्फा 1,4 बॉन्ड। ओके, और एंजाइम कौन सा यूज होगा? ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज वो एंजाइम है जो कि यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज को लेकर एक लंबी लीनियर चेन बना देता है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड अल्फा 1,4 बॉन्ड। जब 11 से 12 मोनोमर इसमें जुड़ जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है, तब क्या होता है, यहाँ से दूसरा एंजाइम आता है और यहाँ से इसको कट कर देता है, इस चेन को, और कट करके दूसरी चेन में जाके अटैच कर देता है और जो बॉन्ड होगा बीच में अल्फा 1,6 बॉन्ड होगा। इस तरीके से ब्रांचिंग क्रिएट हो जाती है और इसको हम लोग ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं। ये ब्रांचिंग एंजाइम के दो काम हैं, इसको यहाँ से कट करना, ट्रांसफर करना, जो चेन को ट्रांसफर करके दूसरी चेन में अटैच कर देना। एक चेन से कट करके दूसरी चेन में अटैच कर देना, इस ये ब्रांचिंग एंजाइम का काम होता है और इसका नाम होता है एमाइलो 1416 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज। देखिए ये एंजाइम आपको नाम बता रहा है, एमाइलो 14 बॉन्ड जहां पे है उसको तोड़ा और उसको 16 बॉन्ड बनाकर ट्रांसफर कर दिया और यहाँ से ब्रांचिंग हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का पूरा जो है वो ग्लाइकोजन क्रिएट हो जाता है। चलिए, अगर हम लोग इसको रिवाइज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस के कौन 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 से पार्ट है। सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो यूडीपी में जुड़ जाता है। ये अब यूडीपी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज जो है वो जाता है और जाकर वो एक जो हम लोग का, क्योंकि प्राइमर चाहिए किसी भी ग्लाइकोजन के को बनने के लिए, प्राइमर चाहिए, ग्लाइकोजन का प्राइमर चाहिए। उस प्राइमर में जाकर ये यूडीपी ग्लूकोज को लोड कर देता है। आप समझिए वहां जाके उसको फेंक देता है, उस ग्लूकोज को फेंक देता है और ये ग्लूकोज जो है वो प्राइमर में जाके अटैच होता जाता है। तब तक अटैच होता है जब तक कि 11 से 12 रेसिड्यूज लॉन्ग चेन नहीं बन जाती। उसके बाद क्या होता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है। ये डी ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ से अराउंड 6 से 7 मोनोमर्स जो कि जुड़े हुए हैं, जिनकी लीनियर चेन बनी हुई है, उसको यहाँ से तोड़ता है और दूसरी चेन में जाके उसको अटैच कर देता है। इस वाले एंजाइम को हम लोग ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं और इस तरीके से चेन जो है वो बनती जाती है और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोगों का हैबिट, किस तरीके से हम लोग की ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, आप अगर आप लोग को कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अगर आप लोग को इसका मैटर अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज हिट द लाइक बटन ऑल्सो। और कोई भी आपको इस पे डाउट हो तो प्लीज आपको कमेंट करके इसमें जरूर पूछिए। एंड अगला जो हम लोग जो क्लास लेंगे वो हम लोग लेंगे ग्लाइकोजन का लाइसिस, कैसे वो ग्लाइकोजन जो है वो टूटता है, वो हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट की पढ़ते रहिए।